नमस्कार दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। आज बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह स्विंग दिखाई जिसने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चौंकाया है। लेकिन आज गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने भुवनेश्वर के पहले ही ओवर में बाहरी किनारे के जरिए मिले चौके से अपना खाता खोला। चिन्नास्वामी का मैदान आज लाल और नीले रंग के समंदर में डूबा हुआ था, जहां 35,000 से भी ज्यादा उन्मादी प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह मखमली और सपाट पिच आज खेल की पहली गेंद से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए एक डरावने कब्रिस्तान की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही गुजरात टाइटंस की नई और खतरनाक सलामी जोड़ी युवा प्रिंस शुभमन गिल और तकनीक के धनी साई सुदर्शन मैदान के बीचों बीच कदम रखने के लिए पवेलियन से बाहर आए, पूरे स्टेडियम में मौजूद 35,000 से भी ज्यादा प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुजरात के इरादे आज टॉस के वक्त से ही बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। वे आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। असली तबाही तब शुरू हुई जब पारी का दूसरा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार आए। सुदर्शन ने उनकी काबिलियत का सम्मान करने के बजाय उन पर प्रहार करना चुना। उन्होंने पहले एक कड़क बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया और शानदार चौका बटोरा। आरसीबी का खेमा अब भी संभल भी नहीं पाया था कि सुदर्शन ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और बड़ी ही चतुराई से गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के महीन गैप से निकालकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन दो लगातार चौकों ने आरसीबी के खेमे में गहरी हलचल पैदा कर दी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। जब युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार को आक्रमण पर लगाया गया तो साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ भी अपना रौद्र रूप जारी रखा। उन्होंने रसिक की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक विनाशकारी पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन यही नहीं रुके, अगली ही गेंद जो थोड़ी बाहर की तरफ थी, उन्होंने उस पर एक कड़क कट शॉट जड़कर आरसीबी के गेंदबाजी अनुशासन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रसिक की गेंदों में आज वह धार नजर नहीं आ रही थी जो सुदर्शन के आत्मविश्वास को हिला सके। पारी का 5वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हेजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन आज सुदर्शन के सामने उनकी सटीकता भी बेअसर साबित हुई। सुदर्शन ने हेजलवुड के इस ओवर में 14 रन कूद डाले, जिसमें पारी का सबसे अद्भुत और गगनचुंबी छक्का शामिल था। उन्होंने हेजलवुड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। इस शॉट को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए एक ऐसी ठोस और विध्वंसक शुरुआत कर ली थी जिसने आरसीबी की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। चिन्नास्वामी की रात अब पूरी तरह से गुजरात के इन दो युवा शेरों के नाम होती जा रही थी और रनों का यह सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में असली तबाही और रनों का भीषण सैलाब उस समय आया जब आरसीबी के कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर कृणाल पांड्या और वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया। गुजरात के बल्लेबाजों ने इन दोनों को निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गति वाली गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को महान एबी डिविलियर्स की याद दिला दी। सुदर्शन ने बड़ी ही चतुराई से शेफर्ड की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही सुदर्शन ने मात्र 26 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब शांत रहने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर करारा चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 9वें ओवर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृणाल पांड्या की एक बाहर की तरफ निकलती गेंद पर सुदर्शन ने संतुलन खोने के बावजूद केवल एक हाथ से कड़क कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया और दंग रह गए।
आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी के कट्टर प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर 100 रनों के पार जा चुका था। मैच का 12वां ओवर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं था जब लेग स्पिनर सुयेश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर खौफनाक मंजर दिखा। सुदर्शन ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो सीधा गेंदबाज सुयेश के बाएं हाथ पर जाकर लगा। सुयेश दर्द से बुरी तरह कराहते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके तुरंत बाद आरसीबी के फिजियो को दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल को पिच के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसी मजाक करते देखा गया। गुरु और शिष्य की इस केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। खेल दोबारा शुरू होते ही सुयेश शर्मा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने दर्द के बावजूद वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपका। आरसीबी को आखिरकार वह पहली सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। लेकिन आरसीबी की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि गिल के जाने के बाद दुनिया के सबसे विध्वंसक T20 बल्लेबाज जोस द बॉस बटलर की एंट्री हुई। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और सुयेश के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक प्रचंड छक्का जड़कर यह बता दिया कि गुजरात आज रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु के एम। चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मैच का सबसे भावुक और गौरवशाली क्षण तब आया जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह के बीच अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के युवा सितारे साई सुदर्शन अपने करियर के पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। सुयेश शर्मा की पहली गेंद पर जैसे ही सुदर्शन ने एक कलात्मक सिंगल लिया, चिन्नास्वामी की दीवारों को हिला देने वाला एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सुदर्शन ने मात्र 57 गेंदों में आईपीएल 2026 का अपना पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही सुदर्शन ने यह करिश्माई उपलब्धि हासिल की, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साई सुदर्शन का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा से ही असाधारण रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस विरासत को एक नए और अविश्वसनीय मुकाम पर पहुंचा दिया था। उनकी इस पारी में तकनीक की शुद्धता और टी-20 की आक्रामकता का एक ऐसा दुर्लभ संगम था जिसे देख दिग्गज भी दंग थे। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर जोस द बॉस के नाम से मशहूर जोस बटलर ने भी अपनी विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया। सुयेश शर्मा ने वापसी करने के लिए एक जादुई गुगली डाली, लेकिन बटलर ने